हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे EIU के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को जारी कर दिया गया है। हर साल ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का जो इसमें स्थान है वो पिछले साल के मुकाबले और नीचे चले गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार करता है और इंडिया किस तरह से 53rd पोजीशन पे पहुंच गया है। सबसे पहले तो 2019 में जब इस इंडेक्स को जारी किया गया था तो इंडिया का स्थान 51 था, जो कि अभी 2 पायदान से नीचे उतर के 53rd हो गया है। ये कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2006 से ही इसे जारी करता आ रहा है। स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी बताता है ये कंट्री में किस तरह से डेमोक्रेसी का क्या स्टेट है, कंडीशन है, वो ये बताता है। कुल 167 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें कि 167 जो इंडिपेंडेंट होती है और 2 टेरिटरीज़ होती हैं, 2 टेरिटरीज़ हैं और 165 जो हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया जाता है उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज़ को यहाँ पे फिक्स किया गया है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से कंट्री को कितना पॉइंट मिलेगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार करने के लिए कुल 5 कैटेगरी को यहाँ पे फिक्स किया गया है। सबसे पहला है सिविल लिबर्टीज़, कि किसी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितनी स्वतंत्रता से वो अपने विचारों को रख पा रहा है, कितनी लिबर्टीज़ के साथ वो अपने जीवन को जी पा रहा है। दूसरा यहाँ पे कैटेगरी है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, किस तरीके से वहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो होता है, कितनी ईमानदारी से होता है। प्लूरलिज्म से ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितनी अलग अलग विचारधाराएं एक साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी में एग्जिस्ट करती हैं और सरकार को चलाती हैं। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से पॉलिसीज़ बना रहा है, लोगों के क्रिटिसिज्म को रिप्लाई कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर, तो ये 5 ऐसे कैटेगरी हैं जिनको फिक्स किया गया है EIU के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार करने के लिए। अब यहाँ पे जो 5 कैटेगरीज हैं उनके आधार पे 60 इंडिकेटर को फिक्स किया गया है, जिसको देखते हुए जो अलग अलग देश हैं 167 उनको 0 to 10 के स्केल में रखा जाता है और यही स्कोर के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है 4 टाइप ऑफ रिजाइम में। ये क्या क्या है? तो सबसे पहला है फुल डेमोक्रेसी, जिन कंट्री को 8 से ज़्यादा स्कोर मिलता है उन्हें फुल डेमोक्रेसी रिजाइम में रखा जाता है। दूसरा है फ्लॉट डेमोक्रेसी, जिन कंट्रीज़ को 6 से 8 के बीच में पॉइंट मिलता है उनको फ्लॉट डेमोक्रेसी के बीच में रखा जाता है। तीसरा है हाइब्रिड रिजाइम, जिन कंट्रीज़ को 4 से लेकर के 6 तक के बीच में रखा जाता है, जिनका पॉइंट आता है उन्हें हाइब्रिड रिजाइम में रखा जाता है। ऑथोरिटेरियन रिजाइम में जिन्हें 4 से कम या फिर 4 के बराबर आता है उन्हें यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजाइम में रखा जाता है। हमारे लिए फ्लॉट डेमोक्रेसी को समझना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का जो स्थान है वो इतना ही है और मतलब इसके अंतर्गत आता है। अब अगर पॉइंट की बात करें तो इंडिया का जो पॉइंट है इस साल वो 6.61 पे आ गया है, जिससे कि ये जो है फ्लॉट डेमोक्रेसी रिजाइम के अंतर्गत आता है। फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंतर्गत वैसे कंट्रीज़ को रखा जाता है जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, जहां पर जो सिविल लिबर्टीज़ है, लोगों की स्वतंत्रता, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन वहाँ के डेमोक्रेसी एस्पेक्ट में कुछ कुछ वीकनेस है, कुछ कुछ कमजोरी है, वहाँ के जो गवर्नेंस का तरीका है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर अंडर डेवलप्ड है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी वहाँ पे काफ़ी लो है। तो उस कंट्रीज़ को यहाँ फ्लॉट डेमोक्रेसी में रखा जाता है। अब जब EIU के द्वारा इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया गया तो इंडिया का जो रैंक यहाँ पे गिरा है उसके लिए कारण यहाँ पे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ऑथोरिटीज़ और क्रैक डाउन ऑन सिविल लिबर्टीज़, सिविल लिबर्टीज़ जो लोगों की स्वतंत्रता है उस पर प्रहार को यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग में कमी आई है उसको बताया गया है EIU के द्वारा। EIU के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है वो अंडर प्रेशर है 2015 के बाद से। 2015 के बाद से ही जो सिचुएशन है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेकर के वो अंडर प्रेशर है और इसी वजह से 2014 में जो इंडिया का प्लेस था 7.92, यानी कि जो सबसे फुल डेमोक्रेसी से बस थोड़ा सा कम जो था उसका प्लेस इंडिया का 7.92, उससे गिर करके अभी ये 2020 में
6.61 आ गया है। तो यही इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। 2014 में इंडिया का रैंक 27 था, जो कि अभी 53rd हो गया है। इसका कारण यहाँ पे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को बताया गया है। नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इनके लीडरशिप में जो भी पॉलिसीज़ को, सबसे पहले तो यहाँ पे हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के रूप में नरेंद्र मोदी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और कहा गया है कि उनके इलेक्शन में, साथ में ये भी कहा गया है कि उनके लीडरशिप में जो जो पॉलिसीज़ को बनाया जाता है वो एंटी मुस्लिम फीलिंग और रिलीजियस स्ट्राइफ होता है। साथ ही में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उनका जो रिलीजन को लेकर के मोदी का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमारी जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, उन सब का भारत के मुकाबले रैंक काफ़ी नीचे आया है। भारत का उनके मुकाबले काफ़ी हाई है। श्रीलंका को 68 रैंक पर रखा गया है, बांग्लादेश को 76, भूटान को 84 और पाकिस्तान को 105 रैंक पे रखा गया है। नॉर्वे इस लिस्ट में, नॉर्वे ने टॉप किया है। अगर बात करें कि EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 का थीम क्या था, टाइटल क्या था, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ एक टाइटल रखा गया था। आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड, कनाडा भी जो है दूसरे टॉप 5 कंट्रीज में शामिल थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।